Hello students, class 10th, economic sector, the sectors of the Indian economy, and today's topic is students organized and unorganized sector. So here students, organized and unorganized. Any organized sectors controlled by the government and unorganized sector not registered or not controlled by the government. So friends, in your book, in this your book, two stories, Kanta and Kamal. Kanta and Kamal. Kanta was a government servant and Kamal was a private servant. कांता के लिए लीव यानी उसे लीव मिलती थी, उसे पेड लीव मिलती थी, उसे जो लीव मिलती थी वो पेड होती थी, सिक्योर्ड थी, एक वर्किंग टाइम जो आवर था वो फिक्स था। और कमल का जो पेड लीव थी वो नहीं मिलती थी, अगर वो लीव कर रहा है तो उसे छुट्टी हो जाती थी, उस मतलब उसके पैसे कटते थे और उसका कोई वर्किंग टाइम ओवर नहीं था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहीं पर क्या था, तो अब इसी में आपको देखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है। अभी आप यहाँ पर जब पॉइंट्स आप जब देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको बेटर तरीके से। तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी द सेक्टर या दिस सेक्टर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट यानी और बाय द गवर्नमेंट यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों ही फॉलो किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स, द सेक्टर्स इज गवर्न्ड बाय द लॉ एज यानी अब इस सेक्टर में क्या होते हैं, लॉज भी होते हैं। क्या होते हैं, लॉज भी होते हैं स्टूडेंट्स, लॉ बनाए जाते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट यानी जो फैक्ट्री एक्ट उनके एक्ट बनाए जाते हैं जो वर्कर्स के लिए, और जो मिनिमम वेज यानी जो पेड वर्क पेड किया जाता है, जो उन्हें सैलरी दी जाती है, उसका भी है कि कम से कम इतनी सैलरी देनी है, तो वो यहाँ पर एक मिनिमम वेज एक्ट भी बनाया जाता है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी उन्हें एम्प्लॉयमेंट की क्या मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है, सुरक्षा पूरी दी जाती है कि आपका एम्प्लॉयमेंट मिल गया तो मिल गया, और आपका ऐसा नहीं कि आपका एम्प्लॉयमेंट गड़बड़ हो गया या चला गया। तो स्टूडेंट्स यही क्या है यहाँ पर इस सेक्टर की क्या है, ये खूबियाँ हैं। एंड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, और क्या पर यहाँ पर क्या होते हैं, जो वर्किंग आवर्स स्टूडेंट्स होती है वो फिक्स्ड होती है। क्या होती है, यहाँ पर फिक्स्ड होती है, ये कम बढ़ या घट मतलब बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, और कंप्लीटली मिलती है, कोई इसमें बिना रोक टोक के सैलरी मिलती है जो भी है आपकी। नेक्स्ट है कि पेड लीव एंड पेड फॉर ओवर टाइम यानी जो लीव्स हैं, जो आप लीव्स करते हैं, जो लीव्स आपको मिलती हैं ईयर में, और जो लीव्स करते हैं तो उनको पेड किया था, उनका पैसा मिलता है। और ओवर टाइम अगर वहाँ पर और इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, ओवर टाइम वर्क होता है, तो उसको भी गवर्नमेंट पैसे यानी जो सेक्टर है वो पैसे मिलते हैं सेक्टर में। अब इस सेक्टर में इंक्लूड क्या देखिए, जैसे जो फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल जो फैसिलिटी मिलती हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती हैं, पेंशन मिलती है, और बैंकिंग फैसिलिटी यानी बहुत सारी यहाँ पर जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती हैं इस सेक्टर में। तो ये जो कांता थी हमारी, वो कांता इसी ऑर्गेनाइज सेक्टर से बिलोंग करती थी। सेकेंड स्टूडेंट्स आपका कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखिए आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है लेकिन आउटसाइड से। जैसे अनऑर्गेनाइज, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर पे कंप्लीटली कंट्रोल गवर्नमेंट को होता है, लेकिन इस पे आउटसाइड यानी बाहरी रूप से हल्का इस पे कंट्रोल होता है, डायरेक्टली इस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। यानी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नॉट रेगुलर, और यहाँ पर जो वर्क होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका वर्क क्लियर नहीं है, कभी उनको जॉब से कभी भी निकाल दिया जाता है। जैसे इस सेक्टर में एक बार जो जॉब से लग गया उसे क्लियर हो गई उसकी जॉब, उसे वहां से डिसमिस नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसे डिसमिस कर दिया जाएगा, उसे यहाँ पर जॉब से निकाला भी जा सकता है। तो जॉब क्या उसकी रेगुलर नहीं है। नो जॉब सिक्योरिटी एंड लो पेड जॉब, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है, तो सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी है, आपको निकाला नहीं जा सकता। और लो पेड जॉब, यहाँ पर जो पैसे मिलते हैं जॉब के वो बहुत कम मिलते हैं, लो मिलते हैं, यानी पैसा है जो वो कम पैसे मिलते हैं इसके। नो पेड लीव्स एंड ओवर टाइम, जो लीव्स करते हैं उनका कोई पैसा नहीं मिलता, उनको वो पेड नहीं होती। ओवर टाइम करते हैं उसका पैसा नहीं मिलता। वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड, और जो वर्किंग आवर्स हैं यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में इसके एकदम अपोजिट है,
टोटली गवर्नमेंट से होता है, सब कुछ फिक्स्ड होता है, पेड लीव और वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते हैं। नो बेनिफिट लाइक ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हॉस्पिटल्स, हाउसिंग्स और आपके मेडिकल जो फैसिलिटीज है वो आपको यहाँ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी फैसिलिटीज आपको जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखिए है क्या कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, यानी यहाँ पर वो व्यक्ति वर्क करते हैं जिनका खुद का बहुत छोटा सा जॉब है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल जो कहते हैं ना पुअर लेबर या स्मॉल या जो लेबर वर्किंग और जो लेबर पोर्शन होता है, वही फैक्टर जो हो लेबर वाले जो व्यक्ति होते हैं जो मजदूरी करते हैं, वही व्यक्ति इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं। तो ये क्या इन दोनों सेक्टर्स में डिफरेंस है। अब आप समझ गए होंगे कि कांता और जो कमल थे वो किस किस सेक्टर में वर्किंग करते थे। कांता जो थी वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती थी और जो कमल था वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता था। तो कितना डिफरेंट है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स में। तो यहाँ पर यही है कि हमें हर व्यक्ति इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ दौड़ता है, यहाँ पर कोशिश करता है कि उसे जॉब यहाँ मिले, लेकिन जब यहाँ जॉब नहीं मिलता तो मजबूरी में उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यानी वहाँ पर वर्क करना पड़ता है। और इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर लोगों का शोषण बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई वर्क सिक्योरिटी नहीं है आपकी, कोई कभी भी आपको जॉब से निकल जा सकता है, लो पेड यानी कम पैसे में वर्क मिलता है, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, फिक्स आवर नहीं है, ओवर टाइम करवाते हैं, उसका पैसा नहीं मिलता, लीव नहीं मिलती। So that's all students.